नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसके झा सर जी के बुक का विटामिन चैप्टर के सारे प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, एसके झा सर जी के बुक का विटामिन चैप्टर के सारे प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली के लिवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि मछली के लिवर ऑयल में क्या प्रचुर मात्रा में होता है। तो विटामिन डी जो है वो आपको प्रचुर मात्रा में होता है। मछली के लिवर ऑयल में विटामिन डी जो है वो आपको प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। तो गाजर जो है वो एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो गाजर नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन है। घाव को भरने में सहायक विटामिन है तो विटामिन सी है। विटामिन सी जो है वो घाव को भरने में सहायक विटामिन है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। तो लोहे के अवशोषण में। किसके अवशोषण में दोस्तों? तो लोहे के अवशोषण में। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो विटामिन सी जो है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। तो विटामिन के की कमी के वजह से। किसकी दोस्तों? विटामिन के की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विटामिन B12 निभाते हैं। कौन निभाते हैं दोस्तों? तो विटामिन B12। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन के डैश की कमी के कारण होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन के डैश की कमी के कारण होता है। तो रक्त के थक्के जमने की विफलता होती है। क्या होती है दोस्तों? तो रक्त के थक्के जमने की विफलता। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा आयरन का सबसे प्रमुख स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रमुख स्रोत है? तो हरी सब्जियां जो हैं वो आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि पेलेग्रा डैश की कमी के कारण होता है। पेलेग्रा जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो एस्कॉर्बिक के कमी के कारण। पेलेग्रा जो है वो एस्कॉर्बिक के कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो विटामिन के जो है वो प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। किसमें दोस्तों? तो आंत में। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि राइबोफ्लोविन क्या है? राइबोफ्लोविन जो है वो क्या है दोस्तों? तो विटामिन है। राइबोफ्लोविन जो है वो विटामिन है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि कोबालमिन को डैश भी कहा जाता है। कोबालमिन को डैश भी कहा जाता है। तो विटामिन B12 भी कहा जाता है। कोबालमिन को विटामिन B12 भी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि नियासिन डैश का एक रूप है। नियासिन जो है वो किसका एक रूप है? तो विटामिन B5 का। नियासिन जो है वो विटामिन B5 का एक रूप है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी है। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? तो विटामिन डी की कमी है। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस में विटामिन डी जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो कॉड लिवर तेल यानी कि मछली का तेल में विटामिन डी जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि निम्न में किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होता है? निम्न में किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होता है या होती है? तो संतरा में होती है। किसमें होती है दोस्तों? तो संतरा में। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो विटामिन B12 जो है वो आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का क्या स्रोत है? तो सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणें जो हैं वो विटामिन डी का स्रोत हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि विटामिन सी को डैश
डैश भी कहा जाता है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है कि विटामिन के का मुख्य कार्य डैश से संबंधित होता है। विटामिन के का मुख्य कार्य जो है वो किससे संबंधित होता है? तो खून के जमने से। विटामिन के का मुख्य कार्य जो है वो खून के जमने से संबंधित होता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर है। गाजर जो है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर कह रहा है कि विटामिन ए किससे संबंधित है? विटामिन ए जो है वो किससे संबंधित है? तो रेटिनॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है कि रतौंधी रोग डैश की कमी के कारण होता है। रतौंधी रोग जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28 नंबर कह रहा है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो विटामिन डी बढ़ाता है। कौन सा विटामिन बढ़ाता है दोस्तों? तो विटामिन डी। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 29 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। तो तरबूज जो है वो जिंक का उच्चतम स्रोत है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से फंक ने किसका आविष्कार किया था? निम्नलिखित में से फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 31 नंबर कह रहा है कि विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स जो हैं वो क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स जो हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित सब्जियों में से विटामिन सी किस में पाया जाता है? निम्नलिखित सब्जियों में से विटामिन सी जो है वो किस में पाया जाता है? तो मिर्च में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 34 नंबर कह रहा है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वह कौन सा विटामिन है? तो वह है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 35 नंबर कह रहा है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो कच्चे एवं ताजे फल हैं। कच्चे एवं ताजे फल जो हैं वो विटामिन सी का मुख्य स्रोत हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 36 नंबर कह रहा है कि विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है? तो आंवला है। आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 37 नंबर कह रहा है कि बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? बेरी बेरी रोग जो है वो किस वजह से उत्पन्न होता है? तो विटामिन बी1 की कमी के वजह से। बेरी बेरी रोग जो है वो विटामिन बी1 की कमी के वजह से उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी के वजह से। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? तो स्कर्वी बीमारी होती हैं। स्कर्वी बीमारी जो है वो ज़्यादातर विटामिन सी की कमी के वजह से होती हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कह रहा है कि स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है उसे आहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है। उसके आहार में विटामिन सी शामिल करके उसे रोका जा सकता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है उसे आहार में डैश शामिल करके उसे रोका जा सकता है। तो उसके आहार में विटामिन सी शामिल करके उसे रोका जा सकता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कि खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है तो विटामिन सी का। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है। जो विटामिन वसा में विलय नहीं है वो आपको चुनकर बताना है। तो विटामिन सी जो है वो वसा में विलय नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 43 नंबर कह रहा है कि रेटिनॉल मुख्य रूप से डैश से संबंधित हैं। रेटिनॉल जो है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? तो विटामिन ए से संबंधित हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 44 नंबर कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 45 नंबर कह रहा है कि विटामिन के डैश की कमी से क्या होता है। विटामिन के डैश की कमी से क्या होता है? तो रक्त का थक्का जमने में समस्या होता है। विटामिन के डैश की कमी से क्या होता है? तो रक्त का थक्का जमने में समस्या होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। तो विटामिन के करता है। कौन करता है दोस्तों? विटामिन के। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर कह रहा है कि विटामिन बी1 को डैश भी कहा जाता है। तो विटामिन बी1 को आपको थायमिन भी कहा जाता है। विटामिन बी1 को थायमिन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों इतना सारे क्वेश्चन था, मैं सारे क्वेश्चन करा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो गया है। अगर आपको सारे क्वेश्चन याद नहीं हुए हैं तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों आपसे मैं नेक्स्ट चैप्टर में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय दोस्तों।